जिंदगी एक सफर है सुहाना। बदन पे सितारे लपेटे हुए बुला न पाओगे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम। बेहतरीन गीत निगार का 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने वाले हसरत जयपुरी को कौन नहीं जानता। उन्होंने भारतीय फिल्मों को अनगिनत लाजवाब गीत दिए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम। जब भी कोई सदाबहार गीतों की एल्बम खोलता है तो हसरत जयपुरी उसमें शामिल होते हैं। हसरत का असल नाम इकबाल हुसैन था, जो 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में पैदा हुए। वो 17 सितंबर 1999 को ये दुनिया छोड़ गए। आज उनकी 24वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने दादा फिदा हुसैन फिदा से शायरी के रमूज सीखे। उनके मारूफ गीतों की फहरिस्त बहुत लंबी है। छोड़ गए बालम, मेरा प्यार भरा दिल छोड़ गए। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें। वो चांद खिला वो तारे हंसे, जाऊं कहाँ बताए दिल। इब्तदाए इश्क में हम काहे को दुनिया बनाई, जाने कहाँ गए वो दिन भी इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं। सलाम प्यार को, चाहत को, मेहरबानी को, और सलाम जुल्फ को। सलाम प्यार को, चाहत को, मेहरबानी को, और सलाम जुल्फ को, खुशबू की कामरानी को। सलाम गाल के तिल को जो दिल की मंजिल है, और सलाम आपकी चढ़ती हुई जवानी। हसरत जयपुरी ने 40 साला फिल्मी कैरियर में 300 से जायद फिल्मों के लिए 2000 गीत लिखे। हसरत अभी 20 बरस के ही होंगे कि मोहल्ले की एक लड़की राधा से प्यार हो गया। हसरत ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मोहब्बत कोई मजहब नहीं जानती। उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत खामोश थी, लेकिन मैंने उसके लिए एक नज्म लिखी। मैं शहर जयपुर का रहने वाला हूँ। नाम मेरा इकबाल हुसैन है, तखल्लुस मेरा हसरत है। तालीम मैंने जयपुर में पाई, और मेरी हवेली के सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की रहती जिसका नाम था राधा। और इश्क का मजहब से, ज़ात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी से भी हो सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। तो मेरा उससे प्यार हुआ। तालीम मैंने शेर व शायरी की मेरे नाना मरहूम से हासिल की, लेकिन इश्क का सबक जो है वो राधा ने पढ़ाया कि इश्क क्या चीज़ है। वहाँ से मैं शायर बना, और पहला शेर मैंने उसके लिए कहा। वो झरोके में अक्सर आया जाया करती थी कि तू झरोके से जो झांके तो मैं इतना पूछूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। ये मोहब्बतनामा राधा को पहुंचाया नहीं, मगर फिल्मसाज राज कपूर तक जरूर पहुंच गया, जिन्होंने अपनी फिल्म संगम में शामिल कर लिया। इसे बहुत पसंद किया गया और ये भारत का सुपरहिट गीत बना। 1940 में हसरत जयपुर से बम्बई आए। बस के कंडक्टर के तौर पर काम शुरू किया। तनख्वाह माहाना 11 रुपए मिलने लगी। मुशायरों में भी जाने लगे। एक मुशायरा में पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को सुना और उसकी सिफारिश बेटे राज कपूर से की। बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है। राज कपूर शंकर जयकिशन की मौसीकी में फिल्म बरसात बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उनके कहने पर हसरत ने फिल्म के लिए अपना पहला गीत लिखा, जिया बेकरार है, और दूसरा गाना छोड़ गए बालम। दोनों ने धूम मचा दी। उनके कुछ और मारूफ गीतों में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, पंख होती तो उड़ाती रे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, अज होना आए बालमा, दुनिया बनाने वाले, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और सुन साहबा सुन भी शामिल हैं। 1967 में उन्हें गीत बहारो फूल बरसाओ पर पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड 1972 में गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए मिला। जिंदगी एक सफर है सुहाना। बेशुमार एजाज़ात के अलावा हसरत को डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई। मौसीकी का काम किसी ख्याल या जज्बे को आवाज़ देना है, जबकि गीत इस जज्बे को अल्फाज का पैरहन फराहम करता है। हसरत जयपुरी ने फिल्मों को अपने नगमात से
एक नई पहचान दी। बरसों बीत जाने के बाद आज भी हसरत के गीत हमारे जहनों में तरोताज़ा हैं। उनका आखिरी गीत उनकी मौत के 5 साल बाद फिल्म हत्या दी मर्डर में शामिल किया गया। राज कपूर ने अपनी फिल्म हिना और राम तेरी गंगा मैली के गीत भी हसरत से लिखवाए। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। हसरत जयपुरी की शायरी में जज्बात की हरारत तो जा बजा मिलती है, मगर हसरत का कमाल ये है कि उन्होंने खुद को फहाशी से बचाए रखा, जिससे उनकी शायरी और शख्सियत दोनों की अजमत बरकरार रही। उनके गीतों को कई गलूकारों ने अपनी आवाज दी, मगर मुकेश की गलूकारी और उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने में हसरत के गीतों का अहम रोल रहा। हसरत जयपुरी और मुकेश की जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से खूबसूरत सदाबहार और यादगार गीत दिए। उनकी नगमा नगारी का मजमूई तौर पर जायजा लेते हुए हमें एहसास होता है कि उनके कई गीत ऐसे हैं जिन्हें वक्त की जंजीर में जकड़ा नहीं जा सकता। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो। वो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने के रिलीज के वक्त पसंद किए जाते थे। उनके कुछ और गीत याद आ गए, जैसे बहारो फूल बरसाओ, इब्तदाए इश्क में हम, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। हसरत भी मजरू सुल्तानपुरी, राजा मैदे अली खान, कैफी आजमी, ताहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी की तरह फिल्मी शायर होने के बावजूद शेर व अदब का रचा हुआ ज़ौक रखते थे। अगर फिल्मी शायरों की फहरिस्त तैयार की जाए तो हसरत जयपुरी का शुमार अव्वल दर्जे के शायरों में होगा। जयपुरी की फिल्मी शायरी विसाल, हिज्र, आंसू, मुस्कुराहट, खुशी, गम, रूठना और मनाना पर मबनी है, मगर उन्होंने महज इश्किया शायरी नहीं कही। उनके ऐसे बहुत से गीत मिल जाते हैं जिनमें जिंदगी के दूसरे मसाइल पर भी बात की गई है, जैसे इस रंग बदलती दुनिया में, जाने कहाँ गए वो दिन, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। उनकी शायरी को पढ़कर गुनगुनाकर एक ताजगी का एहसास होता है। अपने फिल्मी नगमों से सामीन को मशहूर कर देने वाले हसरत जयपुरी मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों को आज के दिन अलविदा कह गए। उन्होंने अपना ये गीत ऐसे लगता है जैसे अपने लिए ही लिखा हो। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। शहजाद फरामोश, हरीफ डिजिटल। भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत